अब से हर दिन आने वाला नया सफ़र खुद से मिलने का मौका बनेगा, क्योंकि जब ये दो पहिए सड़क पर दौड़ते हैं ना, तो सिर्फ मंजिल नहीं बदलती, बल्कि बदल जाता है इस पर बैठा हुआ इंसान। हर मोड़ एक नई कहानी के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र एज ए राइडिंग राम। तो चलिए शुरू करते हैं। भारी जाम लगाए जी। सुबह सुबह रास्ते में गिर गए थे, टूट गई थी, तो उसे जुगाड़ करके भैया ने बांधी थी। फिर उसको अब मजे आएंगे नज़ारों के। इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं पूरे रूट पे। पूरा अटल टनल कल बंद रहेगा। पता है मनाली कब अच्छा नहीं लगता। और भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, दिस इज द सलोंग वैली पैराग्लाइडिंग स्पॉट, और वहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ आके लैंड करते हैं लोग। क्या फिक्स दिख रहे हैं यहाँ से। पूरा लैंडस्लाइड हो गया था ऊपर से, और आपको ट्रैफिक ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो गाइस, दिस इज द अटल टनल रोहतांग। And this is my Jatayu. Kunjum Pass, Chandratal Lake and heading towards the Sisu, Darcha. Then आप जंस्कार वैली ले सकते हैं। वेलकम टू सिसु। और यहाँ से ना अब लाहौल वैली स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें आके स्टे ले सकते हो। इतने प्यारे प्यारे होम स्टेज बने हुए हैं ना। तो छोटा सा पेट्रोल पंप मिलेगा। को लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा अगर आप बारालाचाला जा रहे हैं या फिर लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं। वो ले रह गया यहाँ से। ये व्यू भैया क्या स्टे बने हुए हैं यार। ये देखो। और दारचा अब यहाँ से रह गया 2 किलोमीटर। लूज है यहाँ से आ गया ना, सुबह खुलेगा 9 बजे। हाँ जी, सिंकुला टॉप के लिए और जांस्कार के लिए सीधा लेना पड़ेगा। अब तो ये रोड क्लोज है। यहाँ से आप सिर्फ 9 बजे से ये कैसे लेटा है। वो भी क्या टाइम था यार। लद्दाख का रोड बन गए, BRO अच्छा काम कर रही है। क्या व्यू है भाई साहब। So very good morning from Manali. Hello, welcome guys once again to my channel. It's your riding Ram and I hope you guys absolutely fine और अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। सो यार अभी 8 बजे हैं सुबह के। मैं हूँ मनाली में। मनाली से अब निकलेंगे अपन केलोंग की तरफ। केलोंग अटल टनल से होते हुए दारचा, दारचा से जांस्कार और सिंकुला टॉप होते हुए अपन आज की जो राइड है अपनी वो रहेगी पदुम तक की। और यार ये ऐसा कुछ रूम था रात का। ये बालकनी है यहाँ की बाहर की, और सामने का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, और ये पड़ी अपनी बाइक। और भाई साहब इतना प्यारा वेदर है ना, इतना प्यारा वेदर है ना। जितना गर्मी ने धागे खोले थे ना अपने चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से भी थोड़ा आगे तक, उतना ही प्लीजेंट वेदर है अब यहाँ से। कितना प्यारा वेदर है और बिल्कुल मस्त लग रहा है अब तो। राइडिंग में भी मज़ा आएगा अब। एंड अब कोई दिक्कत नहीं है अपनी, है ना, गर्मी वाली। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। कुछ चाय नाश्ता करके यहाँ से चेकआउट करते हैं जल्दी और निकलते हैं अपन अटल टनल की तरफ। अटल टनल पे वापस मिलता हूँ आपसे, फिर अपन बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नाउ वी आर लीविंग मनाली एंड हेडिंग टूवर्ड्स द अटल टनल। जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है निकलते से ही। तो जाम तो अपने को मिलेगा जब तक मनाली निकल नहीं जाता, जब तक अटल टनल क्रॉस नहीं कर जाते अपन, तब तक थोड़ा है जाम का। भारी जाम लगा है जी सुबह सुबह। यादें ताज़ा हो जाती है भाई। मनाली में जब आए थे यहीं पे अपन ने अपनी मेट्योर की जो विंडशील्ड है वो सही करवाई थी। रास्ते में गिर गए थे, टूट गई थी, तो उसे जुगाड़ करके भैया ने बांधी थी फिर उसको। और इधर ऊपर की तरफ कहीं रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल उसका स्टोर अपना सर्विस सेंटर। तो आप जब भी मनाली आओ, अटल टनल यहाँ से 24 किलोमीटर और ले अपना रह गया है 426। चलिए, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अब मज़े आएंगे नज़ारों के। अब मज़े लीजिए आप नज़ारों के, है ना। आज भाई साहब इतनी सिक्योरिटी है ना, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं पूरे रूट पे रोहतांग तक। और अभी आज सुबह सुबह मुझे न्यूज़ मिली है, जो मेरा फ्रेंड है ना BRO में, उसने फ़ोन करके बताया कि आज भैया आप निकल जाना
रोहतांग ये अपने अटल टनल से, क्योंकि कल आ रहे हैं BRO के DG और प्रेसिडेंट दोनों, तो पूरा अटल टनल कल बंद रहेगा। आज डेट है 27 अप्रैल और बाकी की अपडेट मैं यहाँ पे आगे जाके देता हूँ। मैं खूबसूरती देखो भाई साहब मनाली की। पता है मनाली कब अच्छा नहीं लगता? मनाली जब अच्छा नहीं लगता जब बहुत सारी भीड़ होती है ना। ये जो अटल टनल से अपना मनाली तक का जो हाईवे है, ये रोड है भाई साहब, ऐसे बोनेट टू बोनेट ट्रैफिक देखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जितनी बार गया उतनी बार। बट आज देखो पीक आवर्स में, मतलब यानी कि 9-10 बजे 11 बजे लोग अपने होटल से निकलते हैं अटल टनल घूमने के लिए, तो पीक आवर्स में भी इतना ट्रैफिक नहीं है, एकदम रनिंग है और सही है। और भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है। इतने दिन मैं खुद बोलता था कि यार लोग मनाली क्यों जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, बट जो कम लोगों में जो वाइब और जो खूबसूरती निकल के आती है ना मनाली की, जो पीस निकल के आता है ना, बस वो है यार। बाकी तो लोगों ने तो हर चीज़ ख़राब ही करनी है। ये देखो भाई साहब माउंटेन पीक्स, आइस पीक्स, मज़ा ही आ गया। अब आने वाला सलोंग वैली, सलोंग वैली के बाद अपना सीधा अटल टनल। सो गाइस दिस इज़ द सलोंग वैली और बिल्कुल अभी सुनसान पड़ी हुई है। मतलब अभी टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है। मई और जून में, जून पीक मंथ रहता है टूरिस्ट का, क्योंकि जून अभी क्या है कि मतलब नीचे की साइड ना लोगों के शादियां चल रही है और किसी न किसी के फैमिली में, किसी के फ्रेंड सर्कल में, तो लोग बिजी है सारे सब कुछ उस कामों में। जैसे ही छुट्टियां चालू हुई नहीं मई जून की, और फिर देखो भाई साहब अभी स्कूल भी चालू है बच्चों के, फिर भीड़ देखो आप। अभी ठीक है, अभी आ सकते हैं। दिस इज़ द पैराग्लाइडिंग स्पॉट और वहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ आके लैंड करते हैं लोग। पूरे रास्ते आपको वर्कर मिल रहे हैं यहाँ पे पूरा, क्योंकि क्लीनिंग हो रहा है भाई साहब। बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो साफ़ सफाई होगी, कुछ कुछ चीज़ें सही होगी रोड की, तो वो वाला हिसाब किताब है भैया। दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द व्यू गाइस। अब देखो, अब मज़े आएंगे, अब जो है माहौल होगा भैया। शानदार 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 शानदार, क्या पीक्स लग रहे हैं, क्या पीक्स दिख रहे हैं यहाँ से। ग्लव्स नहीं पहने मैंने अभी, थोड़ा आगे जाके पहनते हैं। मैं थोड़ा क्या है कि अवॉइड ही करता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ कुछ काम आ जाते हैं, पेट्रोल भी फ्यूल भी अपने आप करवाना है, तो आगे ही पहनते हैं फिर। ओ भाई साहब शानदार। माहौल व्यू देखो एक नंबर। BRO कैफ़े न जाने कितनी बार रुके होंगे यहाँ पे, कितनी बार। और भाई साहब ये जो टनल जैसा दिख रहा है ना आपको, पिछले साल जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी भैया, क्या मतलब क्या तो जाम लग गया था और क्या तो रोड की हालत हो गई थी। ये वाला जो आगे आ रहा है ना, ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया था ऊपर से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये पूरा यहाँ पे जाम हो गया था, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था भयंकर वाला। और भैया व्यू देखो, मज़ा आ रहा है। मज़ा आते रहना चाहिए गाइस, मज़ा आते रहना चाहिए। बाकी 45 डिग्री सेल्सियस अपना भयंकर गर्मी, ट्रैफिक, धूल मिट्टी सब कुछ छोड़ के आ गए हम, जस्ट बिकॉज दिस व्यू। और अब जाके यार हम बाइकर का यही रहता है, हमें तुम कितनी भी धूल मिट्टी पसीना गर्मी दे दो, तुम जितना देना हो दे दो, पर एंड में एक दिन के लिए बस ये व्यू दे दो, वर्थ है। हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा वाला सीन है। अटल टनल रह गया अपना 5 किलोमीटर, दारचा 82, सिंकुला टॉप 121। सबसे पहले सिंकुला टॉप ही जाएंगे हम, उसके बाद आगे की तरफ अपन प्रस्थान करेंगे। और भाई साहब व्यू देखो, ये वाला ब्रिज भी नया बना है। बाकी पहले जब मैं आया था ये ब्रिज के ऐसे खस्ता हालत थे ना पूरा। और भैया आज जो सिक्योरिटी देखो आप, ऑफिसर्स लगे हुए हैं पूरे रास्ते। देखो यार, आप मनाली से रोहतांगला जाओ और आपको ट्रैफिक ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भयंकर ट्रैफिक लगा है भाई। चलो अच्छा है अपने पास बाइक है। यार एक चीज़ देखी हुई होगा आपने, कार में जो लोग बैठे हुए होते हैं ना,
कभी ना कभी ऐसे मौके पे, जैसे हम बाइक वाले निकल रहे हैं, ऐसे मौके पे सोचेंगे वो कि यार काश हमारे पास भी बाइक होती, हम भी निकल जाते। बट एक बाइकर कभी नहीं सोचेगा, चाहे वो 45 डिग्री टेम्परेचर में बाइक चला रहा है, धूल मिट्टी ट्रैफिक कितना भी हो, बट वो कभी नहीं सोचेगा कि यार मेरे पास काश कार होती। वो यही बोलेगा हाँ ठीक है, टाइम है, निकल जाएगा। और वहीं पे मैंने कारों वालों को देखा है, भैया अपनी अपनी गाड़ी चालू करके एसी चालू करके बैठे हैं अंदर। बट मेरे माइंड में ज़रा भी एक पल के लिए भी नहीं आया कि मैं काश मेरे पास कार होती। तो ये फ़र्क होता है भाई साहब। सो गाइस, दिस इज़ द अटल टनल रोहतांग फाइनली। और आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चेकिंग चल रही है, उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, चेकिंग चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, कल प्रेसिडेंट आने वाले हैं, डीजी साहब आने वाले हैं अपने बीआरओ के, तो उस वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही है आज। नहीं, आज कल हमारे राष्ट्रपति साहब आने हैं, कल प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अच्छा 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 DIG साहब आए हैं, अच्छा, चेकिंग कर रहे हैं। ओके। सो गाइस, फाइनली सबसे पहले हम वी आर द फर्स्ट टू एंटर। और ये सिक्योरिटी देखो भाई साहब, कल राष्ट्रपति आ रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। दिस इज़ द अटल टनल गाइस, नेक्स्ट लेवल प्राउड मोमेंट। कल अपने राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या सिक्योरिटी लगी हुई है भाई साहब। अब ये देखो आप, अपनी इंडिया की सबसे लंबी अटल टनल है ये, सॉरी अटल टनल बोल रहा हूँ मैं, इंडिया की सबसे लंबी टनल है ये, विच इज़ अटल टनल। शानदार। सो गाइस, दिस इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ अटल टनल। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है नॉर्थ पोल ऑफ अटल टनल। और यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो यू विल हेडिंग टूवर्ड्स द चंद्रताल लेक एंड कुंजुम पास। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो, सिसु, दारचा और लेह लद्दाख के लिए जो रास्ता जाता है ये वाला। अभी मैं खड़ा हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोल पर, और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, दिस इज़ द अटल टनल नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ माई जटायू। सो अगर आप अटल टनल से राइट लेंगे तो आप हेडिंग टूवर्ड्स दी कुंजुम पास, चंद्रताल लेक एंड द स्पीति सर्किट, काजा एंड लोसर। एंड इफ़ यू टेक द लेफ्ट साइड ऑफ फ्रॉम द अटल टनल, देन यू हेडिंग टूवर्ड्स दी सीसू, दारचा, देन आप जंस्कार वैली ले सकते हैं, देन आप पदुम। एंड अगर आप इस रास्ते नहीं तो आप फिर घाटा लूप्स और बारालाचाला होके लद्दाख की तरफ जा सकते हैं। और माइनर सी अपडेट ये है, खैर ये वीडियो आप तक आएगा जब तक तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ये अपडेट दे दी थी, आपने सिक्योरिटी देख ही ली थी। और कल जो है अपने प्रेसिडेंट और जो बीआरओ के डीजी सर हैं वो आने वाले हैं अटल टनल पर। तो 29 अप्रैल को अटल टनल क्लोज़ है, अगर कोई प्लान कर रहा है तो उनको ये अपडेट ज़रूर दे दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब सिसु की तरफ, और मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। और अब मज़ा आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर हो चुका है। अब मज़ा आ रहा है राइडिंग में भी, अब मज़ा आ रहा है व्यूज़ में भी। इतने टाइम तक मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ गोप्रो चालू करूँ, कुछ तो भी नहीं है दिखाने का। अब मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ गोप्रो बंद करूँ, सब कुछ तो है दिखाने का। चलिए बने रहे इस व्लॉग के साथ। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग एंड मज़ा करेंगे। व्यू देखो गाइस, भाई साहब शानदार। ये गाड़ियाँ लगी हुई है लाइन से, तो है पेट्रोलिंग चल रही है, सिक्योरिटीज समझ सकते हैं यार, है ना। दिस इज़ द सिसु फॉर यू गाइस, वेलकम टू सिसु। और अभी हम चलेंगे सिसु लेक, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, देन अपन आगे की तरफ निकलेंगे। काफ़ी स्टे और होल्ड हो गया ट्रैफिक की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से, है ना, कोई नहीं। और यहाँ से ना अब लाहौल वैली स्टार्ट हो जाती है, लाहौल में आपका स्वागत है। तो ये जो पूरी दारचा और अपने
शिंकुला टॉप तक जितनी भी वैली है ना जो हिमाचल में आएगी वो पूरी लाहौल वैली है। शिंकुला के बाद अपना लद्दाख लग जाएगा। और एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड्स ने और पुलिस ऑफिसर्स ने हमें जाने नहीं दिया नीचे, बाकी हम वहाँ चलते है ना। खैर कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। और ये विंटर में ना पूरी सीसू लेक जमी हुई होती है पूरी। जाते तो पास से दिखाता मैं आपको, बट कोई नहीं। चलिए सो गाइज अब आएगा आगे तांडी और सिसु में। देखो यार कितने प्यारे स्टे बने हुए हैं, कितने प्यारे स्टे बने हुए हैं। अगर आप मनाली आ रहे हैं ना, अगर आपको मनाली में स्टे ना मिले, बहुत भीड़ भाड़ हो, तो आप सिसु आ जाओ, कुछ मिस नहीं करोगे आप। मनाली एक बार घूम के आ जाओ, फिर आप सिसु में आके यहाँ पे जिस्पा बारालाचाला एक्सप्लोर करो। और बस यार ये मैं सजेस्ट करूँगा। पिछली बार भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको स्टे में कोई इशू आ रहा है तो आप सीधा यहाँ सिसु में आके स्टे ले सकते हो। इतने प्यारे प्यारे होम स्टेज बने हुए हैं ना, इतने प्यारे प्यारे स्टे बने हुए हैं यहाँ पे, शानदार। क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है। आइस पीक्स, माउंटेन्स, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अब लग रहा है असली लद्दाख। सो गाइस ये सिसु में आपको छोटा सा पेट्रोल पंप मिलेगा, इसके बाद सीधा टांडी में है। तो आप अगर करके चलिए फ्यूल अप और अपना टैंक फुल, जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पेट्रोल पंप दिख जाए, पेट्रोल दिख जाए, आप भरवा लो। अगर टूवर्ड्स भी आगे जा रहे हो ना आप, तो ये काम पहले करवा लो। चलिए वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द दारचा, और दारचा के बाद अपना शिंकुला टॉप। चलिए सो गाइस दिस इज़ द तांडी, और यहाँ पे आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा अगर आप बारालाचाला जा रहे हैं या फिर लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, घाटालूस होके या फिर सरचू किधर भी होके। ये लास्ट पेट्रोल पंप पे यहाँ मिलेगा, और उसके बाद आपको सीधा पदुम में मिलेगा इस तरफ। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। दिस इज़ प्लेस कॉल्ड तांडी। मैगी चाय, तो गाइस दिस इज़ द तांडी। यहाँ पे आप कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। एंड ये है तांडी ब्रिज। सो गाइस ये छोटा वाला उदयपुर 25 किलोमीटर, और केलोंग 9, बारालाचाला 82, और लेह रह गया यहाँ से 363 किलोमीटर। तो बारालाचाला और केलोंग की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये वही रास्ता है, और ये उदयपुर और उधर से जाना आपको अगर, तो ये रास्ता ऊपर की तरफ। सो अपने को दारचा जाना है, तो दारचा के लिए यही रास्ता लेंगे। जिस्पा रह गया यहाँ से 28 किलोमीटर। बढ़िया। सो गाइस एक छोटा सा स्टॉप लिया है, और अभी हम खड़े हैं, जिस्पा आने वाला है। और ये जो होटल दिख रही है आपको, पिछली बार भी इसी स्टॉप पे रुके थे हम और जब कबीर भाई आए थे। सो अभी मैं हूँ जिस्पा में, और मैंने ऑर्डर किया है मैगी प्लस अपना पनीर चिल्ली और एक चाय। भाई साहब क्या टेस्ट है, और टेस्ट से भी ज़्यादा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये व्यू। इस व्यू के साथ ये चीज़ मिल जाए ना भैया, कुछ नहीं चाहिए एक आम इंसान को। सो गाइस दिस इज़ द जिस्पा, और अब दारचा पहुंचना है हमें। और यहाँ पे जिस्पा में अभी होटल पे पता चला कि टाइमिंग है 9 से 2, और 2:30 ऑलरेडी हो चुके हमारे। तुम्हारे भाई के सेटिंग एक नंबर है। BRO में बात हो गई है, भाई अपना वेट कर रहा है आगे। चलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं दारचा की तरफ। भैया क्या स्टे बने हुए हैं यार। ये देखो वो इग्लू वाले नहीं होते,
और सामने रिवर का व्यू और माउंटेन्स व्यू। भाई साहब यार, मनाली तक आ रहे हो ना तो कोशिश करो जिस्पा तक आके थोड़ा सा एक रात रुक के जाओ, यहाँ पे मज़ा आएगा। बढ़िया व्यू है, शानदार, मज़ा ही आ गया भाई। सो गाइस, दिस इज़ द फेमस दारचा ब्रिज। और दारचा अब यहाँ से रह गया 2 किलोमीटर। क्या ही प्यारा लग रहा है यार, क्या प्यारा लग रहा है। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शेयर की थी मैंने बहुत पहले, 2-3 महीने पहले, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी ना इसकी तब मैंने इसका एक फ़ोटो डाला था। भाई साहब क्या मस्त लगता है यार, और क्या हेवीली बनाया है इसको। ये लैंडस्लाइड हुई है, देखो, आइस स्लाइड, आइस स्लाइड। दिस इज द दारचा ब्रिज फॉर यू गाइस, दिस इज द दारचा ब्रिज। शानदार। You have just visited दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है ये। सो गाइज, यहाँ पे अपना चेक पॉइंट लगेगा और यहाँ पे अपने को एक बार तो मना करेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है कि थोड़ा क्लोज है यहाँ से आ गया ना। सुबह खुलेगा 9 बजे। सर 2 ही खुला होता है। कहाँ जाना है आपने? ये न्यूज़ मेरे पहले नहीं थी मेरे पास। मुझे यही शिंकुला की तरफ ही जाना है। ये गाड़ी जाएगी आपकी मॉर्निंग 9 बजे यहाँ से 18 किलोमीटर स्ट्रेट है। सर एक कॉल पे बात कर लेंगे आप? एक्चुअली BRO में फ्रेंड है मेरा, तो उसी के कैंप पे रुकूंगा मैं आज। चेक पोस्ट पे रोक। ऐसा करना ना, अपनी गाड़ी में कैंपर कुंपर में डाल के फिर परली साइड कर देना। कल इनको नंबर लिखा देना अपनी गाड़ी में। हाँ जी, RJ3024 चेक पॉइंट पे चेकिंग पूरी हो गई। और इस तरफ ऊपर जाओगे ना आप, तो आपको मिलेगा सरचू, बारालाचाला और घाटा लूप्स होके वो वाला ले वाला रास्ता, जिस रास्ते से अपन पिछली बार गए थे। बट इस बार शिंकुला टॉप के लिए और ज़ांस्कार के लिए सीधा लेना पड़ेगा अपने को। यहाँ से दिखाता हूँ, शिंकुला है 39, पदुम 143 एंड चिका करके कुछ है, और ज़ांस्कार सुमदो है यहाँ से 17 किलोमीटर। भाई साहब ऐसे वक्त पे काम आते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच भाई मेरे। तो ये रोड क्लोज है, यहाँ से आप सिर्फ 9 बजे से 2 बजे तक ही एंटर कर सकते हो, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बट अगर आप राइडिंग राम के साथ हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। भाई साहब बर्फ देखो, शानदार। ये कैसे लेटा है। सही है ब्रो, सही है, शानदार शानदार। ये बोल्डर्स दिख रहे हैं गाइस आपको, बड़े बड़े बोल्डर्स। भाई एक टाइम था जब रोड इन बोल्डर्स के बीच में से होके जाती थी, वो भी क्या टाइम था यार लद्दाख का। अब तो इतना मतलब रोड्स बन गए, BRO अच्छा काम कर रही है, सब तरफ बढ़िया टेरेंट होंगे। बाकी पहले जब ये जो बोल्डर दिख रहे हैं आपको, रास्ता भी बना रखा है बीच में, जैसे बोल्डर्स में होके वो निकलना होता था। शानदार, बढ़िया, एक नंबर। क्या व्यू है भाई साहब। अब ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है कि भाई पता ही समझ ही नहीं आता कि कहाँ बंद करें गोप्रो को। सही है, सही है। शिंकुला 20 किलोमीटर पे है और लेट्स सी कितना टाइम लगने वाला अपने को। अभी मैं खड़ा हूँ शिंकुला टॉप पर, पीछे पीछे चल रहे थे हमारे साथ
वो सही है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे ड्राइवर को So guys, this is the Gombo Ranjan. This is the time. गाइस याद दिख रहा है आपको? मैं खुद को रोक ही नहीं पाया भाई। सो गाइस, दिस इज द पुणे। अरे भैया, मधुमक्खियों के छत्ते नहीं हो भैया। पिछले आधे 1 घंटे से अंधेरे में चलाए जा रहा हूँ। This is our kitchen, 2 nights खाना हो चुका हमारा।